उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए, शहर के लिए, इस मुल्क के लिए और आवाम के लिए, हमारे लिए, सब के लिए कोई बेहतरी हो। इस हिसाब से महंगाई है, बेरोज़गारी है और अपना लोग परेशान हैं, इस हिसाब से तो हालात मुझे लगता नहीं कि ये बदलेंगे। तलखुशीरी यादों के साथ 2025 माजी का हिस्सा बन गया। नए ख्वाब, उम्मीदें और नई उमंगें लिए 2026 के सूरज ने किरणें बिखेर दी। मसाजिद में मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। शहरी नए साल में मुल्क की माशी सूरत हाल में बेहतरी, रोजगार के मौके, अमन व अमान और बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरुम्मीद। डॉन न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को नए साल की मुबारकबाद। साले 9 पर मुल्क भर में शानदार आतिशबाजी, आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। शहरी दीवानावार सड़कों पर निकल आए। कराची में गवर्नर हाउस में 47 मिनट तक आतिशबाजी देखने के लिए हुजूम उमड़ आया। लाहौर के लिबर्टी चौक पर रोशनियां बिखर गईं। इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर और दीगर शहरों में भी आतिशबाजी का मुजाहरा। कोयटा में म्यूजिकल नाइट का एहतमाम। मालम जब्बा में मकामी अफराद ने रिवायती रक्स किया। सयाहों ने भी जमकर भंगड़े डाले। अमेरिका में नए साल को खुशामदीद कहने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर अवाम का समंदर उमड़ आया। काउंटडाउन के बाद रिवायती बॉल ड्रॉप की गई। शानदार आतिशबाजी से इलाका मुनव्वर हो गया। साले 9 के एक गाने पर शहरी झूमते दिखाई दिए। दुनिया भर में 2026 का शानदार इस्तकबाल। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में शहरियों ने हम आवाज होकर काउंटडाउन में हिस्सा लिया। लंदन आए पर आतिशबाजी से आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। पेरिस में भी नए साल का शानदार इस्तकबाल। जर्मनी, जापान, ताइवान और दुनिया के तमाम मुल्कों में नए साल का जश्न मनाया गया। चीन में लेजर लाइट शो ने समा बांध दिया। दुबई के बुर्ज खलीफा पर साले 9 का जश्न, शानदार आतिशबाजी और लेजर लाइट शो ने समा बांध दिया। रंगारंग तकरीब में गुलकारों की भी शानदार परफॉर्मेंस। स्विट्जरलैंड के तफरीही मकाम करन्स मोंटाना में धमाका। क्लब में जारी न्यू ईयर पार्टी के दौरान धमाका हुआ। कई अफराद हलाक और जख्मी हो गए। धमाके के बाद इमारत में आग लग गई। Kwame Mamdani do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States, that I will support the Constitution of the United States, the Constitution of the State of New York, the Constitution of the State of New York, and the Charter of the City of New York, and the Charter of the City of New York.
जोहरान ममदानी ने मेयर न्यूयॉर्क के ओहदे का हल्फ उठा लिया। जोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हल्फ लेकर अमेरिका में नई तारीख रकम कर दी। जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने का भी एजाज हासिल कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी मफाहिमत और मसालिहत के अमल की क़यादत करने की पेशकश कर दी। साल नौ पर मुबारकबाद के पैगाम में तमाम सियासी कुव्वतों से पार्लियामेंट में किरदार अदा करने की अपील। वज़ीर आज़म ने अहलियान वतन को नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि नया साल मुल्क के लिए खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम की नवीद लेकर आए। उन्होंने 2025 मुल्क की दिफा के एतबार से तारीखी करार दे दिया। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के निर्खों में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे होगी। मिट्टी के तेल की कीमत 9 रुपये 66 पैसे कम हो गई। बहुत खुशी की बात है जी, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। पेट्रोल की कीमतें कम होने से काफ़ी चीज़ों में रिलीफ मिलता है। गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया है 10 रुपये पेट्रोल सस्ता किया है, तो इसी तरह और अशिया भी सस्ती होनी चाहिए। पेट्रोल तो कम हो गया है, लेकिन बाकी चीज़ों की कीमतें कम होती हैं नहीं, इसका नहीं पता। मुल्क भर के शहरियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी को अच्छा इकदाम करार दे दिया। महंगाई में कमी की आस लगा ली, दीगर चीजें भी सस्ती करने का मुतालिबा। न्यू ईयर नाइट पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से कमसिन बच्चियों और खवातीन समेत 25 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने हवाई फायरिंग के इल्जाम में 56 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में पुलिस ने साल नौ पर शहरियों की जिंदगियां खतरे में डालने वाले 29 अफराद को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में नए साल की खुशी में हवाई फायरिंग से 6 अफराद लहूलुहान हो गए। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद, आज तक इतलाक होगा। असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी होगी। जावेद आलम ओढ़ो ने आईजी सिंध के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कराची में सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। आईजी सिंध ने पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। नए आईजी सिंध ने चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात की। पुलवामा हमला किसी गैर मुल्की नहीं बल्कि बीजेपी की साजिश का हिस्सा था। भारतीय रहनुमा संतान पांडे ने मोदी के ओछे हथकंडों की कली खोल दी। भारतीय रहनुमा संतान पांडे के मुताबिक बीजेपी ने झूठ छुपाने के लिए पुलवामा हमले की साजिश का ढोंग रचाया। वाज़ेह किया कि आज तक बीजेपी नहीं बता सकी कि हमले में इस्तेमाल होने वाला RDX कहां से आया। बगैर तहकीकात और शवाहिद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना मोदी हुकूमत का वतीरा बन गया। इक्तिसादी और अमन के हवाले से पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार में पाकिस्तान को भारत पर वाज़ेह बरतरी हासिल। रिपोर्ट के मुताबिक इक्तिसादी हवाले से 53% पाकिस्तानी 2026 खुशहाली का साल समझते हैं। पुरुम्मीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज्यादा है। तालिबान की शिद्दत पसंद पॉलिसियों के बायस अफगानिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार होने लगा। मुतादिद ममालिक ने अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। बरतानिया, तुर्की और नॉर्वे के बाद जापान ने भी अफगान सिफारतखाना बंद करने का ऐलान कर दिया। अफगान जरीदे काबुल टाइम्स के मुताबिक जापान में 31 जनवरी 2026 से सिफारतखाने में तमाम सियासी और इक्तिसादी उमूर मुअत्तल कर दिए जाएंगे। पाक अफगान बॉर्डर बंद होने से दहशतगर्दी में 17% कमी हुई। रवां साल मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में 34% इजाफा हुआ। अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर रहा। 2025 खून आलूद साल रहा। 10 साल बाद दहशतगर्दी और अमवात में सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए आज से कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल शुरू होगी। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का सिलसिला
लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ मजीद 8 दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालती हुक्म पर बानी का जवाब ताहाल जमा नहीं कराया जा सका। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। सरकार की जानिब से जवाब दाखिल न कराने पर अदालत का इजहार नाराजगी। आइंदा समाअत तक जवाब दाखिल करवाने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने नॉर्दर्न बाईपास मंसूबे की तकमील की ठान ली। 3.9 अरब रुपए बतौर ब्रिज फाइनेंसिंग फराहम करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ताखीर की जिम्मेदार करार। NHA हुक्काम ने मंसूबा जून 2026 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। रावलपिंडी में रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे पुलिस का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। अरसा दराज से कायम ढोक रत्ता रोड पर कायम मार्केट को मिसमार कर दिया। नए साल के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 1585 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स ने 1,75,669 पॉइंट्स को अबूर कर लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश रावलपिंडी में रिकॉर्ड। सवात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। गलियात में शदीद बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें बंद हो गईं। अमरीकी सदर ने शिकागो, लॉस एंजलिस और पोर्टलैंड से नेशनल गार्ड्स को वापस बुला लिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती से इन शहरों में जराइम में वाज़ेह कमी आ गई। जराइम दोबारा बढ़े तो वफाकी फोर्सेस वापस आएंगी। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह किया है कि जंग खत्म करना चाहते हैं, यूक्रेन नहीं। यूक्रेनी सदर के मुताबिक अमन मुआहिदा 90% तैयार हो गया और अमन से सिर्फ 10% दूरी पर रह गए हैं। उनका कहना था कि मुआहिदा यूक्रेन और यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 10 साल मुकम्मल। PCB ने दिहाई मुकम्मल होने पर वीडियो जारी कर दी। PSL 11 को 8 टीमों के साथ कामयाब बनाने का अज़्म। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में अल्जेरिया ने फतूहात की हैट्रिक कर ली। इक्वाटोरियल गिनी को 3-1 से शिकस्त दे दी। बर्किना फासो ने सूडान को 2-0 से ज़ेर कर लिया। पाकिस्तान में मैंने स्टैट्स पढ़े हैं कि डायबिटीज़ की जो शरह है वो 33% हो गया, 33%। सो ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ आवर नेशन इज़ डायबिटिक। अपने शुगर लेवल चेक कीजिए, डॉक्टर से मशवरा कीजिए, रैंडम हकीमा को जाना बंद कर दो और डंगरों की तरह खाना भी बंद कर दो। पाकिस्तान में 33% लोग शुगर के मर्ज में मुब्तला। शुगर चेक करें और हकीमों के पास जाना बंद करें। डंगरों की तरह खाना भी छोड़ दो। वसीम अकरम ने नए साल पर मज़ाहिया अंदाज में पैगाम शेयर कर दिया। मेरा दिल बर जानी गुलियां ते प्यार कहानी सावा च आया ए तूफान नाए कानू एले मौसम होया और पेशावर की सुरीली गली तवज्जो का मरकज बन गई। हर घर से गाने बजाने और सुरीली आवाजें सुनाई देती हैं।